तेरी यादों के जख्म अब भरने लगे हैं, पहले से भी अब हम संवरने लगे हैं। सोचते थे यूं बिखर जाएंगे, लगता है अब यूं निखर जाएंगे। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है। एक क्लास टॉपिक खत्म, इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जितने भी सारे सवाल आए हैं, गए हैं, आए गए, सब सवाल हम इस क्लास में करेंगे। एक बहुत जरूरी सूचना है ये कि जब मैं ये सवाल निकालता हूं तो कई सारी चीजों को देखता हूं, बहुत सारी वेबसाइट को देखता हूं। तो मैं एक वेबसाइट और एक ऐप को जाना जिसका नाम है क्यूमैथ, CUEMATH, जहां पे अगर आपके भाई बहन, आप भी जैसे आप जानते हैं SSC में 10 तक की मैथ आती है, अगर आपके भाई बहन भी पढ़ना चाहते हैं, वहां पे फ्री क्लासेस हैं जहां पे आपको मैथ्स KG से लेकर के 10th क्लास तक के सारे टॉपिक्स सीक्वेंस वाइज दिए हुए हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, ICSE हो, CBSE बोर्ड हो। और सबसे खास बात यह है इस ऐप की कि स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स ही दोनों ही, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और स्टूडेंट भी कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं और बच्चों में। तो आप देख सकते हैं, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम पाइप एंड सिस्टम के साथ। पाइप एंड सिस्टम मैंने कहा टाइम एंड वर्क का पार्ट है, तो फिर अंतर क्या है दोनों में। जैसे वहां पे आप देखते थे कि सिर्फ पॉजिटिव होता था, मतलब काम बिगाड़ने वाला कोई नहीं होता था। वहां एक बंदा भी काम कर रहा है, दूसरा बंदा भी काम कर रहा है, बट यहाँ पे नष्ट करने वाला भी है। यानी कि पाइप एंड सिस्टम ऐसे समझ लीजिए जैसे एक आदमी पानी भर रहा है तो दूसरा खाली कर रहा है, यानी कि यहाँ पे माइनस इफिशियंसी भी होगी। वैसे मैं तो ये समझता हूं कि इन सब चैप्टर्स को अब मैथ से हटा देना चाहिए। क्या मतलब है यार, एक तरफ तो मोदी जी बात कर रहे हैं कि यार कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को संरक्षित करो, दूसरी तरफ हम एग्जाम में देखते हैं कि एक आदमी टंकी खोल के चला गया। यार भाई, जब तुम्हें टंकी भरनी नहीं है, मजाक बना के रख दिया तुमने पानी का। तुम कभी टंकी खोल के जा रहे हो, कभी टंकी तुमने बंद कर दी, क्या तरीका है? अरे भाई भरनी है भरो, खड़े रहो 2 मिनट भाई, कितना टाइम लगता है? तो लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो ये सवाल पढ़ने पड़ेंगे, तो फिर पढ़ते हैं ऐसी मधुर भाषा में। कहीं जहां जरूरत होगी मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन से कैसे सवालों को करना है, मैं बताऊंगा LCM से कैसे सवालों को करना है, और मैं बताऊंगा कि कैसे आपको कई बार ऑप्शन से ही सवाल करने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला सवाल एक बहुत आसान सा सवाल, कुछ सवाल स्टार्टिंग में पेपर में आए हुए ले रहे हैं। जैसे कि ये एक सवाल है आपके सामने, बहुत छोटा सा एक सवाल है। इस सवाल से शुरुआत कर लेते हैं। एक सवाल ये है कि पाइप, जहां जो जो सवाल आपको आता रहे वीडियो देख के, आप वीडियो को रोक के पहले सवाल खुद करो, फिर मैच कर लो। लगता है कि कर लोगे तो आगे निकल जाओ, जो भी आपके काम का सवाल लगे देख सकते हो। इसीलिए हमने लाइव नहीं किया, रिकॉर्डेड कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि ABC 3 पाइप है, एक टैंक को 4 घंटे में भरते हैं। ठीक है भाई, मैंने तीनों पाइप बना लिए, A, B और C। ये अगर एक टैंक को 4 घंटे में भरते हैं, पाइप C टैंक को पाइप B के मुकाबले 2 गुना तेजी से भरता है। पाइप C B के मुकाबले 2 गुना तेजी से भरता है और पाइप B A के मुकाबले 3 गुना तेजी से भरता है। यानी मैंने कहा A अगर 1 भरता है तो B 3 भरता है, और B अगर 3 भरता है तो C दुगना भरता है, C 6 भरता है। मैं ये कह सकता हूँ नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि A 1 लीटर भर रहा है 1 घंटे में, B 3 लीटर भर रहा है, C 6 लीटर भर रहा है। मैंने मान लिया अपनी मर्जी से। आपको पता है कि भाई तीनों पाइप जो है वो 4 घंटे में भर देता है, तो मैं ये कह सकता हूं 4 घंटे में भरने का मतलब है 6 और 3 9 और 1 10। ये तीनों 1 घंटे में 10 भर रहे थे, 4 घंटे में 40 भरेंगे, यानी जो टैंक है वो 40 लीटर का है। इन्होंने हमसे पूछा है कि पाइप A कितनी देर में भरेगा, तो A 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, इस 40 को भरने में 40 घंटे लेगा। बहुत बेसिक सा सवाल था, या तो इस बार की CPO में या CGL प्री में आया, आसान सा सवाल था। बट हम धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, देखिए एक साथ नहीं बढ़ सकते। और अब मैं मिटा देता हूं, इसमें ज्यादा सवाल हम कर पाएंगे क्योंकि बच्चा बार बार वीडियो रोक के देख के समझ सकता है। एक सुंदर सा सवाल ले रहे हैं। सवाल ये है कि भाई एक पाइप A और B किसी टैंक को, 2 पाइप हैं, 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइप C अकेला X घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को 10:30 बजे खोल दिया गया, बट C को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। अगर टैंक 8:30 बजे भर गया उसी दिन, तो आपको X का मान बताना है। तो देखिए फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, और एक जो ये LCM मेथड है इससे भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने देखा कि A और B हैं, A और B, और दोनों इस टैंक को, जैसे ये 16 घंटे में भर रहा है और ये 24 घंटे में भर रहा है, तो मैंने इसका LCM मान लिया। मैंने बोला कि भाई 48 लीटर टैंक की कैपेसिटी है। मैं बाकी आपको फ्रैक्शन वाला मेथड पढ़ा भी चुका हूं, काफी टाइम एंड वर्क में भी मैंने पढ़ाया, तो आप वैसे भी कर सकते हैं।
तो ए 16 घंटे में भर रहा है, यानी कि 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा और बी 1 घंटे में 2 भरेगा। आपको पता है कि ए और बी कितना चले हैं, तो आप बोलेंगे जी 10:30 बजे इनको ऑन किया गया था और इनको 8:30 बजे बंद किया गया है। 8:30 तक का टाइम हो गया, टोटल 10 घंटे, टोटल 10 घंटे हो गया। और आपको पता है जो सी है वो सिर्फ 2:30 बजे तक ही चला है। 2:30 बजे का मतलब कितना हो गया, 4 घंटे। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों 10 घंटे में कितना पानी भरेंगे, तो आप बोलेंगे हाँ जी, आप बता सकते हो कि 10 घंटे में कितना भरेंगे, 50 लीटर पानी भरेंगे। ये दोनों 10 घंटे में, ये 1 घंटे में कितना भरते हैं आप मुझे बताइए, 3 और 2 5 भरते हैं। 10 घंटे में 50 लीटर भरेंगे, लेकिन टैंक तो 48 लीटर का था, इसका मतलब उसने 2 लीटर खाली कर दिया सी ने 4 घंटे में। तो मैं सी की बात करूं तो ये कह सकता हूं कि सी 4 घंटे में 2 लीटर खाली करता है। बट आपको तो पूरा टैंक खाली कराना है, 48 लीटर खाली कराना है, तो 24 से गुणा कर देता हूं, 24 दूनी 48, 24 चौक 96, यानी कि 96 घंटे में सी टैंक को खाली कर देगा। बहुत कोई मुश्किल सवाल नहीं था, आसान सवाल ही था। ये सीजीएल मेंस 2018 में आया, सोचिए सवाल, सीजीएल मेंस मतलब कोई लेबल नहीं है। तो हम चाहकर भी आपको बहुत कठिन सवाल इसलिए नहीं करा पा रहे, पेपर में कम वक्त बचा है। एटलीस्ट आप ऐसे छोटे छोटे सवाल ही रिवाइज कर लें जिस पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं। आप खुद ही देखेंगे कि सीपीओ के पेपर में भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, सीजीएल में भी सेम पैटर्न है, तो फिर क्या मतलब है कि हम और कठिन सवाल करें, कोई सेंस नहीं बनता। तो चलिए अगले कुछ सवालों पे चल रहे हैं और कुछ खूबसूरत खूबसूरत से सवाल लेते हैं बैक टू बैक, और कुछ सवाल हम आपको घर से करने के लिए भी देंगे। मैं बहुत फास्ट कराता हूं, आप देखेंगे ना। अब बस बैक टू बैक सवाल करते हैं, बैक टू बैक, खत्म, गड़क 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 ऐसे करके। एक सवाल देखिए 2013 में हमारे पेपर में आया था जब हम सीजीएल देते थे। सवाल यह है कि एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है, बारी बारी से चलाया जाए। ये थोड़े सवाल मुश्किल होते हैं जब बारी बारी से चलाने की बात आती है, तो कोई बात नहीं, बट हम जल्दी से करेंगे। मैंने देखा कि ये ए है, 20 मिनट में टैंक को भर सकता है, और ये बी है, 30 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। 20 और 30 दोनों से कटने वाली संख्या 60, यानी कि एलसीएम मैंने मान ली टोटल टैंक की कैपेसिटी। ये सवाल कुछ वैसा है जैसे आप बचपन में देखते होंगे, आपके फूफा जी अगर शादी में आ रहे हैं और आपसे सवाल पूछते हैं। बहुत होता है शादियों में, जब बचपन में आप शादियों में जाते होंगे तो आपके फूफा जी आ गए काला कोट सा पहन के, मतलब वो किसी बच्चे को बुला लेते थे, भाई साहब आपने चाहे स्ट्रीम कोई भी ले रखी है, अगर उनको बायोलॉजी का एक सवाल पूछना है वो सोच के आए, चाहे आपकी मैथ्स स्ट्रीम है चाहे आपकी कॉमर्स है, वो बायोलॉजी का सवाल ही आपसे पूछेंगे। और अगर आपने उस सवाल का उत्तर नहीं बताया तो उन्होंने इतना कहना आपके पिताजी को कि लड़का कुछ नहीं करेगा, जबकि वो उस लड़के की फील्ड ही नहीं है। आप एक बात मुझे बताइए, अगर आप मछली को पहाड़ पे चढ़ने की ताकत से मछली का आकलन करेंगे तो ये गलत होगा ना, सबकी अपनी अपनी ताकत है। तो ऐसे में ही एक सवाल पूछा जाता था कि भाई बंदर एक पेड़ पे चढ़ता है और फिर नीचे खिसक जाता है, तो बताओ कब पहुंचेगा। तो कुछ कुछ ये वैसा ही सवाल है। जैसे हम देख रहे हैं कि अगर मैं 60 लीटर का टैंक मानता हूं और ये इसे 20 मिनट में भर सकता है, इसका मतलब ये 3 लीटर भरता है और ये 2 लीटर खाली करता है। ये 3 लीटर भरता है और ये 2 लीटर खाली करता है, तो ए आएगा और 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर देगा। बी आएगा और 1 मिनट में 2 लीटर पानी खाली कर देगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 2 मिनट में 1 लीटर पानी भरा जाएगा। देखिए यहां पे 2 मिनट में 1 लीटर पानी का मतलब है कि जितनी मिनट आधा पानी, बट ये सिर्फ इवन मिनट्स के लिए। अगर आप ये कहें 3 में 1.5 भरा जाएगा तो गलत होगा, आप कहें 4 में 2 बिल्कुल सही होगा, आप कहें 5 में 2.5 गलत होगा, आप बोले 6 में 3 बिल्कुल सही होगा। यानी हर 2-2 मिनट में आप देख रहे हैं, हर 2-2 मिनट में 1-1 लीटर पानी भरा जा रहा है, हर 2-2 मिनट में। तो अब हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा सवाल आएगा मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आप कैसे सोचेंगे। आप ये सोचेंगे कि यार जो लास्ट के 3 लीटर है ना वो मुझे ए से ही भराने हैं, लास्ट के 3 लीटर, क्योंकि हर 2 मिनट के बाद ए का नंबर आता है। कई बच्चे तो डायरेक्ट कर देंगे, हाँ 60 से गुणा किया 60 लीटर 120 मिनट उत्तर बता दिया, जबकि गलत होगा, टैंक उससे पहले ही भर जाएगा। आप क्या करेंगे कि 3 लीटर अगर आप चाहते हैं ए भरे तो उससे पहले 57 लीटर पानी टैंक में होना जरूरी है। हम यहां देख पा रहे हैं कि भैया 1 लीटर 2 मिनट में भरा जा रहा है, तो 57 लीटर कितनी देर में भरा जाएगा, 57 दूनी 114 मिनट, यानी कि 114 मिनट में भरा जाएगा।
अब 57 लीटर अगर 114 मिनट में भरा गया और हर 2 मिनट के बाद ए का नंबर आता है, इसका मतलब है कि ए आएगा और 1 मिनट और लेगा और 3 लीटर पानी इस टैंक के मुंह पे फेंक के मारेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 115 मिनट में 60 लीटर पानी भर जाएगा। जो लोग 120 बता रहे हैं, 120 कर रहे हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं, वो ना वापस से जैसे 60 में से अगली मिनट में 2 खाली कर रहे हैं, 58 और फिर 3 भर रहे हैं। आप खुद बताओ 58 के बाद 3 कैसे भरा जाएगा? 1 लीटर पानी तो टंकी के ऊपर तैरता रहेगा और पानी कैसे तैर सकता है? पानी में दुनिया तैरती है, तो गलत हो जाएगा। तो आपको बस इतना ही करना है कि इस ए से लास्ट में भराना है, बस और कुछ नहीं करना। हम एक और सवाल ऐसा ले लेते हैं फटाफट से, या आप वीडियो देख के रोक के समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। एक सवाल, ये सवाल आप देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही है। ये बोल रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप सी उसी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। ए हमेशा खुला रहता है, ए के साथ 1 घंटा बी फिर 1 घंटा सी काम करता है, तो इस प्रकार टैंक कितनी देर में भर जाएगा? अल्टरनेट वाला ही सवाल है। देखिए, ए किसी टैंक को 20 घंटे में भरता है और बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और सी उसी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। 20 दिया 60, 12 में 5 60, 15 चौका 60। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इसने कहा है कि ए हमेशा खुला रहता है, तो पहले तो ए के साथ कौन काम करेगा? बी। सी तो कर ही नहीं सकता, वरना तो खाली हो जाएगा, टैंक में तो भी पानी आया ही नहीं है, खाली कैसे होगा? तो ए और बी 1 घंटे में कितना भरेंगे? 8। फिर ए सी के साथ आएगा, तब 1 घंटे में कितना भरा जाएगा? -1। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई 2 घंटे में 7 लीटर पानी भरा जाता है। 2 घंटे में 7 लीटर। तो अब मैं ये चाहूंगा कि लास्ट में ए और बी भरे 8 लीटर, तो उससे पहले 52 टैंक में होना चाहिए पानी, बट 52 7 का मल्टीपल नहीं है, तो 52 के करीब 7 का मल्टीपल जो 52 से बड़ा है वो क्या होगा? 56 लीटर होगा। अगर आप छोटा मल्टीपल भी ले लेते हैं तो भी उत्तर सेम आएगा, बट आपको दोबारा करना पड़ेगा। एक बार भरेंगे फिर खाली करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मैं ये करता हूं कि भाई 52 लीटर होना चाहिए था, बट 52 इसका मल्टीपल नहीं है, तो मैंने इसमें 56 लीटर पानी भर लिया। आप खुद बोलेंगे कि जी 56 लीटर अगर 2 मिनट में 7 लीटर भरा जा रहा है, 8 से गुणा कर दूं तो 2 घंटे में 8 से गुणा करने का मतलब है कि 16 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा? 56 लीटर। अब 16 घंटे हो चुके हैं और टैंक के अंदर 56 लीटर पानी आ गया है। हर 2 घंटे के बाद ए और बी का नंबर आता है। हमें सिर्फ 4 लीटर चाहिए। आप बताइए, 1 घंटे में 8 भरता है और हमें 4 चाहिए, यानी कि ए और बी आएंगे, सिर्फ आधा घंटा लेंगे, 0.5 आवर, और 4 लीटर पानी भर देंगे। तो 16.5 घंटे में कितना भर जाएगा? 60 लीटर पानी भर जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। तो देख लीजिएगा वीडियो रोक के, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। खत्म खेल, अगले सवाल पे चलते हैं। रुकेंगे बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो लाइव नहीं किया कि लाइव करते हैं तो रुकना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। ये सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, काफी बार ऐसा सवाल पेपर में आया है। ये कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में तथा दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों पाइप खोलकर जाता है। जब आदमी वापस आया तो पता चला टंकी में छेद होने के कारण टैंक नहीं भर पाया। अब छेद को बंद कर दिया गया और टंकी 4 मिनट में भर गई। तो ये बोल रहा है कि छेद टंकी को कितने मिनट में खाली कर दे। कई सारे तरीके इस सवाल को करने के हो सकते हैं। जैसे मैं ये देखूं कि भाई ए और बी से कितनी देर में भर सकते हैं, ए और बी निकालना चाहूं, तो आप बोलेंगे जी ये 20 मिनट में भर रहा है, ये 30 मिनट में भर रहा है। आपने एलसीएम ले लिया 60, यानी कि ये 3 भरता है और ये 2 भरता है। मैं आपसे पूछूं कि यार ए और बी कितनी देर में इस टैंक को भर देंगे, आपका जवाब होगा जी 60/5, यानी कि 12 मिनट में भर देंगे। जवाब ये आएगा आपका। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए और बी इस टैंक को कितनी देर में भर देंगे, तो जवाब होगा 12 मिनट में भर देंगे, यानी कि 12 मिनट तक सी चला है। इसने यही बोला ना कि जब आदमी वापस आया वो दोनों को खोल के चला गया था, 12 मिनट में टैंक को भर जाना चाहिए था। बट गलती ये हुई कि ए और बी भर सकते थे 12 में, बट ये ए बी और -सी चला 12 मिनट तक। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हमने सी को बंद कर दिया तो ए प्लस बी को वापस चलना पड़ा और 4 मिनट।
तो मैं ये कह सकता हूं दोस्त कि जहां पे सी इतना पानी खाली कर देता है 12 मिनट में, जिसको भरने में ए और बी को 4 मिनट लगते हैं, ए और बी को 4 मिनट लगते हैं, जबकि ए और बी पूरे टैंक को क्या करते हैं 12 मिनट में भर सकते हैं। तो इसका मतलब कि 12 4 की वैल्यू है, तो 12 की कितनी हो जाएगी, 12 तिया 36, यानी पूरे टैंक को खाली करने में सी को 36 मिनट लगेंगे। यही इस सवाल का उत्तर है। मैंने ये कहा कि सी 12 मिनट तक चला ए और बी के साथ में, और जितना पानी उसने 12 मिनट में खाली किया, आप आंखों में देखिए मेरी, कि जितना पानी उसने 12 मिनट में खाली किया उसको भरने में सी ए और बी को 4 मिनट लगे। यानी ए और बी 4 मिनट में जितना पानी भरते हैं, सी उसे 12 मिनट में खाली कर देता है। मतलब कि सी ए और बी से 3 गुना टाइम लेता है कोई भी काम करने में। तो 4 मिनट वाले काम को 12 मिनट में खाली कर सकता है, और पूरा टैंक ए और बी 12 मिनट में भर सकते हैं, तो उसका 3 गुना यानी 36 मिनट में खाली कर देगा। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप ये देख लें कि ए और बी 4 मिनट में कितना भरेंगे लास्ट में, तो आपका जवाब होगा 20 लीटर भरेंगे, और वो 20 लीटर सी ने 12 मिनट में खाली किया है, तो 60 को खाली करने में 36 मिनट लगेंगे। ये भी एक तरीका हो सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रोकेंगे बिल्कुल भी नहीं। आप ये सवाल देखिए, ये सवाल भी पेपर में कई बार आ चुका। हमने तो एक ऐसा सवाल लिया, बहुत ज्यादा नहीं ले सकते। आप देखिए, सवाल पढ़ देता हूं। एक पाइप किसी टैंक को 14 घंटे में भरता है तथा दूसरा पाइप 16 घंटे में भरता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु लीक के कारण टैंक को भरने में 32 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो लीक आधे टैंक को कितनी देर में खाली कर सकता है? बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखिए, बहुत सिंपल है। जैसे इसने बोला है कि भाई ये ए 14 घंटे में भर रहा था, इसका मैंने देखा डब्बी डिजिट आती है ऐसे उल्टे सीधे ही आती है। अब इसने कहा एक और है, ए के साथ बी के साथ सी काम कर रहा है। आप बताइए, इसका एलसीएम आ गया 112, 14 8 112 और 16 7 112। अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी कितनी देर में भर देंगे, तो आपका जवाब होगा 112/15 में भर देंगे टैंक को, भर देंगे नहीं। बट सी के आने के बाद क्या हुआ, 32 मिनट ज्यादा लग रही है, तो 32 मिनट है। इसके आवर बनाना चाहूं तो 32/60 हो जाएगा, 4 8 32 15। यानी कि हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि 112 और 8 120/15, सिंपल सी कैलकुलेशन 8 घंटे आ गया। यानी कि जब ए और बी के साथ सी मिल जाता है तो टैंक को भरने में 8 घंटे लगते हैं। 112 लीटर का टैंक है, मतलब कि कैपेसिटी क्या है अब 15। अब 15 लीटर पानी टैंक में जा रहा है इस वक्त। 14 8 112 होते हैं, 14 लीटर पानी जा रहा है, 14 लीटर पानी टैंक में जा रहा है। आप मुझे बताइए, ए और बी मिलके 15 भरते थे, अब सी आ गया तो 14 जा रहा है। यानी कि सी अकेला कितना खाली करता है? तो आपका जवाब होगा कि सी अकेला 1 खाली करता है। हमें तो उससे आधा टैंक खाली कराना है, आधा टैंक 56 है और 1 खाली करता है, यानी कि 56 घंटे में खाली कर देगा। आजकल मैं देखता हूं कि टाइम एंड वर्क के मुश्किल सवाल नहीं आते, बट गलती करने के चांस बहुत रहते हैं। जैसे ये लिख देगा आधा, कहीं लिख देगा 1/3, और हम ध्यान नहीं देते और हम पूरा टैंक भर देते हैं, पूरा टैंक खाली कर देते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि आधा टैंक भरा रहा है, पूरा टैंक खाली करा रहा है, 1/3 टैंक खाली करा रहा है। ये सब चीजों को आपको नोटिस करना है। अगले सवाल की तरफ चले, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैं ये चाहता हूं कि वीडियो एक ही टेक में कंप्लीट हो, कोई भी रीटेक ना लेना पड़े, और ऐसा ही होगा। ये ऐसे सवाल भी दिखे हैं, आपने देखे ही होंगे। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं हर टाइप का एक एक सवाल आपको करा दूं, जिससे कैसा भी सवाल अगर आप पेपर में देखें तो कर पाए। सवाल यह है कि 2 पाइप किसी टैंक को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, किंतु पाइप में कचरा होने की वजह से केवल 3/5 पानी ही भेज पा रहा है, जबकि दूसरा पाइप पानी 1/4 ही भेज पा रहा है। पता चलने के बाद कचरे को हटा दिया गया, फिर टैंक भरने में 4 मिनट लगे, तो बताओ कचरा कितनी देर तक रहा? अच्छा सवाल है। देखिए भाई, पहला वाला पाइप 20 मिनट में टैंक को भर सकता था, ए 20 मिनट में टैंक को भर सकता है, और बी 25 मिनट में टैंक को भर सकता है। तो इन दोनों से कटने वाली संख्या यानी कि 100 लीटर मैंने टैंक की कैपेसिटी मान ली, जिसमें ए 5 भर रहा है, 20 पंजे 100, और बी 4 भर रहा है। 2 पार्ट में टैंक भरा गया है। कौन कौन से पार्ट में? एक पार्ट ये है जिसका नाम है कचरा,
और एक पार्ट है जिसका नाम है नो कचरा। जब हमने कचरा हटा दिया तो आप देखिए इसने लिखा हुआ है साफ साफ कि फिर टैंक भरने में 4 मिनट और लगे, यानी कि जो नो कचरा है वो 4 मिनट तक रहा है। आप मुझे बताइए दोस्त, 4 मिनट में विदाउट कचरा ये दोनों कितना पानी भरेंगे? भाई दोनों मिला के 9 भरते हैं, तो 4 मिनट में कितना भर लेंगे? 9 चौक 36 लीटर भर लेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं टोटल 100 लीटर का टैंक था कि बचा हुआ 64 लीटर, जो बचा हुआ 64 लीटर है वो कचरे के टाइम पे भरा गया है। कचरे के टाइम पे ये आदमी कितना भरता है? एक ही अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे 5 गुणा 3/5, यानी कि 3 लीटर पानी भरता है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी कितना भरता है? 4 गुणा 1/4, यानी 1 लीटर भरता है। तो दोनों मिला के कितना भरते हैं? 3 और 1 4 लीटर पानी भरते हैं दोनों मिला के 1 मिनट में। तो क्या उत्तर आ जाएगा? 16 मिनट। यानी कि 16 मिनट तक कचरा फंसा रहा। एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहां पे भी 3/5 कर लीजिए। इंग्लिश में 4/5 लिखा हुआ है, यहां पे भी 3/5 कर लीजिएगा। बात समझ के? हमने कहा कि भाई ये 20 में भरा था, ये 25 में, 100 लीटर टैंक की कैपेसिटी मान ली, ये 5 भरता है, ये 4। एक टाइम वो है जब कचरा फंसा रहा है, एक टाइम वो है जब कचरा नहीं था। उस टाइम 4 मिनट और लगे हैं। 4 मिनट का मतलब 9 के हिसाब से 36 लीटर पानी तब भरा गया जब कचरा नहीं था। इसका मतलब बचा हुआ 64 लीटर उस वक्त भरा गया जब कचरा था। कचरे के टाइम पे दोनों पाइप मिला के 4 लीटर भेज पाते हैं, तो 64 को भेजने में कितना टाइम लेंगे? 64/4 बराबर 16 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 सवाल, ये भी सवाल अच्छा है। ये कह रहा है कि 2 पाइप किसी टैंक को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया गया, बट जब टैंक 1/3 भरा हुआ था तो उसमें एक लीक आ गया, छेद हो गया, जिसकी वजह से 1/5 पानी खाली कर रहा है। जो लीक है वो 1/5 पानी खाली कर रहा है। तो बताइए टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए 2 पार्ट में यहां भी टैंक भरा जाएगा। पहला कितना है? ए 20 घंटे में टैंक को भर सकता है, 20 घंटे में, और बी 30 घंटे में टैंक को भर सकता है। तो ये 60 एलसीएम आ गया, 20 × 60, 30 × 60। तो बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फिल। यानी कि मैं ये कह सकता हूं टैंक 2 पार्ट में भरा गया है, एक 1/3, 1/3 इसका कितना होगा? 20 लीटर यहां भरा गया, बचा हुआ 40 लीटर यहां भरा गया। ठीक है भाई। अच्छा 20 लीटर तब भरा गया जब कोई भी लीक नहीं था। जब लीक नहीं था तो ये दोनों मिला के कितना पानी भेजते थे? तो आप बोलेंगे ये 1 घंटे में 5 लीटर भेजते थे। तो 20 लीटर 5 के हिसाब से कितने घंटे में भर गया होगा? 4 घंटे में। अब सवाल ये कह रहा है कि जो ये दोनों पाइप ए बी हैं, ये जो 5 लीटर भेज रहे हैं, वो जो छेद हुआ है वो इसका 1/5 खाली कर देता है, यानी 1 लीटर खाली कर देता है। अब टैंक में सिर्फ 4 लीटर पानी भेज पा रहे हैं, कौन? ए और बी। अगर वो 4 लीटर भेज पा रहे हैं तो 40 को भरने में कितना टाइम लेंगे? 10 घंटे लेंगे। तो 10 घंटे यहां लग गए दोस्त और 4 घंटे यहां, टोटल कितना आ गया? 14 घंटे। यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है। बात क्लियर है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल था। एलसीएम हमने लिया इन दोनों का 60 लीटर का टैंक माना, ये 3 भर रहा है, ये 2, तो मैंने कहा 5 भरते हैं और 1/3 पार्ट को भरने में 4 घंटे लगेंगे। उसके बाद जब 40 लीटर भरा जाता है उस वक्त एक छेद है, और छेद क्या कर रहा है कि इन दोनों का 1/5 पानी यानी 1 लीटर बाहर भेज दे रहा है, जिसकी वजह से 4 लीटर पानी ही टैंक में जा रहा है। तो 4 से हमने भाग कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही है ना? 14 लीटर ही उत्तर आएगा। 5 चौक 20 और 4 दाई 10। ठीक है, कोई अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है छोटी मोटी तो माफ कीजिएगा। ये सवाल देखिए, बड़ा फेमस सवाल है। ये कह रहा है एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। पहला नल टैंक के तल में लगा हुआ है, चौथा नल टैंक के 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है। यदि पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, एक समान कार्य क्षमता वाले, इसका मतलब चारों नल ही 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। यही मतलब हुआ इस बात का। तो ज्ञात कीजिए कि भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। करते हैं, मैं बताता हूं। देखिए
पहले तो टैंक बना लेते हैं भाई सुंदर सा, ये रहा टैंक, ताकि हमें पता लग जाए। और इस टैंक के 4 हिस्से कर दिए मैंने, क्योंकि 4 बराबर ऊंचाई पे चारों नल लगे हुए हैं। एक तल में लगा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऊपर लगने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा, अगर लगा भी होगा तो पानी नहीं निकलेगा उससे। अब चारों नल मैंने नाम भी दे दिया इनका ABCD। ABCD आपको ये पता है कि चारों ही नल 12 घंटे में टैंक को खाली कर सकते हैं, चाहे वो A हो, चाहे वो B हो, चाहे वो C, चाहे D। अगर ये सब 12 घंटे में टैंक को खाली कर सकते हैं, मैंने माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि खाली कर रहे हैं, तो मैंने 12 लीटर का ही टैंक मान लिया। यानी ये भी एक खाली करता है, ये भी एक खाली करता है, ये भी एक खाली करता है, ये भी एक खाली करता है। सब क्या करते हैं? एक एक खाली करते हैं। अगर ये सब एक एक खाली करते हैं और मैंने 12 लीटर का टैंक माना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन सब हिस्सों में 3-3 लीटर पानी है। 3-3 लीटर पानी है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो 3 लीटर पानी है ये किस किस पाइप से निकलेगा, तो आप बोलेंगे इससे भी निकलेगा, इससे भी, इससे भी, इससे। जो ऊपर वाला 3 लीटर पानी है, देखिए जब तक इससे पानी निकलना बंद नहीं होगा, जब तक पानी का लेवल यहां नहीं आ जाएगा। यानी जो पहले वाला 3 लीटर पानी है उसको चारों पाइप खाली करेंगे, और चारों पाइप मिलके 4 लीटर 1 घंटे में खाली करते हैं। जब हमें टाइम निकालना होता है तब हम क्या करते हैं? जो काम हमें करना है अपॉन जो उसकी इफिशियंसी है। तो जो चारों पाइप की इफिशियंसी है वो 4 है, चारों पाइप 1 घंटे में 4 लीटर पानी खाली करते हैं। 3 को खाली करने में कितना समय लेंगे? तो आप बोलेंगे 3/4। इस 3 को खाली करेंगे सिर्फ 3 पाइप, तो 3/3। इस 3 को जो खाली करेंगे सिर्फ 2 पाइप, 3/2। और इसको जो खाली करेगा वो 1 पाइप, तो वो 1 करेगा। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये आ जाएगा 6 घंटे 15 मिनट। यानी पूरे टैंक को खाली होने में 6 घंटे 15 मिनट लगेंगे। यही इस सवाल का उत्तर है। बात क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ आया होगा तो कोई बात नहीं, आप दोबारा फिर से पीछे जाएंगे, फिर वीडियो देखेंगे। वीडियो का मतलब ही यही है कि दोबारा देखें और फिर समझें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। मैं भी थका हुआ हूं, मैंने भी अभी, ये वीडियो तो आपको कुछ देर में मिल जाएगी, आधा 1-1.5 घंटे में। और मैंने भी लंच नहीं किया, लंच इसके बाद करूंगा। बहुत तेज भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे। चूहे शायद मुझे लगता है उसको फॉलिक एसिड कहते हैं। चूहे हम लोग बचपन से जानते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। ये सवाल, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, सवाल बहुत प्यारा लगता है। सवाल ये कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, तथा दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। पाइप ए को आधे समय के लिए खोला, बाकी आधे समय के लिए दोनों पाइप चलाए, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए लिख दीजिए भाई, ए 20 मिनट में भर सकता है और बी 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 60। 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। यानी ए 1 घंटे में 3 पानी भरता है और बी 2 भरता है। पता आप देखेंगे बहुत से बच्चे सवाल का गलत उत्तर बता देते हैं 16, शायद आपका भी आ रहा हो। वो क्या करता है? आधी टंकी भरा देते हैं, जबकि सवाल में कहीं आधी टंकी की बात नहीं की। सवाल में ये कहा है कि आधे टाइम के लिए ए को खोला गया और बाकी के लिए दोनों को, यानी ए तो पूरे टाइम खुला है। बट लिख के दिखा देता हूं, ए आधे टाइम के लिए और बाकी आधे के लिए ए और बी। इसका मतलब कि बी आधे टाइम के लिए, ए तो पूरे टाइम के लिए। तो देखिए बी जो है वो आधे टाइम के लिए साथ दे रहा है। जिंदगी में वैसे भी पूरे टाइम के लिए कोई साथ नहीं देखता, लोग किसी और का साथ देने लग जाते हैं फिर। तो मैं ये कहूंगा कि अगर ए आधे टाइम के लिए, बी आधे टाइम के लिए साथ दे रहा है, तो हमने बी से ये कहा कि तुम यार इसका साथ पूरे टाइम के लिए दे दो, भले आधे मन से दे दो। वैसे ये गलत है, मन नहीं है तो मत दो, सिंपैथी के लिए जरूरी नहीं है साथ देना, बट लोग करते हैं ऐसा। तो बी जो है वो आधे मन से अगर काम करे, अगर मैं बी के 2 टुकड़े कर दूं और आधा यहां पे लिख दूं और आधा यहां पे, इसका मतलब ये हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि ए अपनी पूरी इफिशियंसी से काम कर रहा है और बी अपनी आधी इफिशियंसी से काम कर रहा है। तो बताइए पूरा टैंक कितनी देर में भरेगा? तो बहुत सिंपल है, अगर a + b/2 इस टैंक को भरेंगे तो बड़ा सिंपल है कि भाई 60 इफिशियंसी है, ए 3 भरता है और बी आधा भरेगा तो 1, यानी 15 मिनट में टैंक भर जाएगा।
तो ये तरीका आपको बहुत आगे भी काम आएगा टाइम एंड वर्क में भी, कि भाई आधे टाइम के लिए तो हम क्या करते हैं, आधे टाइम वाले को पूरे टाइम के लिए ले लेते हैं, उसकी इफिशियंसी आधी कर देते हैं। अगर कोई बंदा 1/3 टाइम के लिए तो हम क्या करते हैं, उसे पूरे टाइम के लिए ले लेते हैं और उसकी इफिशियंसी 1/3 कर देते हैं। बात आई समझ? तो ये सवाल मुझे ये सब बनाना तो सिर्फ आपको समझाने के लिए पड़ा। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप इतने के बाद ही आंसर टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले मैं कुछ खाना खा लेता हूं और उस खाना खाने के बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तब तक आप भी कुछ खा लीजिए वीडियो को रोक के बीच में, और खाने खाने के बाद फिर मिलते हैं भी कुछ मिनट, मतलब कुछ सेकंड्स में ही। आपको क्या पता चलेगा, तो एडिटिंग का पार्ट है, जोड़ देंगे दोनों को। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं और आगे की कहानी कुछ और खूबसूरत खूबसूरत से सवाल लेते हैं। जैसे एक सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, देखते हैं कि कौन कौन समझ पाता है। एक सवाल है कि एक हौज को भरने में ए तथा बी द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 3 मिनट का अधिक समय लगता है। दूसरे पाइप बी को पाइप ए तथा बी द्वारा साथ मिलकर, याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था बहुत साल पहले, मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर याद नहीं है तो अभी लिखा देता हूं। और 2 सवाल इसी कंसेप्ट पे करेंगे कि भाई ए और बी अगर किसी टैंक को x घंटे में भर सकते हैं तो ए उससे ज्यादा टाइम लेगा। मान लेते हैं कि x ए घंटे ज्यादा ले रहा है, बी उससे ज्यादा टाइम लेगा, यानी कि ये x प्लस बी ले रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस x का मान जो होगा √AB होगा। अगर आप x के जख्मों से परेशान है तो आप x की जगह y भी ले सकते हैं। तो ये सवाल यही था कि a जो है एक हौज को भरने में, a लिखा हुआ ना पाइप A, एक हौज को भरने में पाइप A द्वारा, ठीक है, तो A जो है वो कितना टाइम लेता है, x प्लस 3, और B x प्लस 21 से ही 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, 64/3, और A और B मिलके कितना टाइम ले रहे हैं, x। ये x ही आपसे पूछा है कि दोनों कितना टाइम लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा √AB, यानी कि 3 गुणा 64/3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 8। अगर इस सवाल में पूछ लिया जाता है कि यार a कितना टाइम लेगा, ऐसा भी हो सकता है कभी, तो 8 + 3 बराबर a कितना आ जाता, 11। ऐसा ही एक सवाल हम 2014 प्री में आया हुआ करते हैं, बहुत खूबसूरत सवाल है, ये आपने लिख लिया होगा, जहां पे x बराबर √AB का दुरुपयोग होगा। बस एक बार यह है कि आप इससे रिवीजन कर सकते हैं, आपके रिवीजन का ये जुगाड़ हो गया। एक सवाल देखिए बड़ा सुंदर है। सवाल कह रहा है टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो। एक साथ काम करने वाले पहले 2 पाइप एक ही समय में टैंक को भरते हैं, पहले दोनों पाइप एक ही समय में, जिसके दौरान टैंक को तीसरा पाइप अकेले भरता है, यानी कि A + B = C है। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टैंक को 5 घंटे और तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे से भरता है। तो पहले पाइप के लिए आवश्यक समय क्या है? आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं अगर आपको हिंदी समझ नहीं आ रही है। देखिए मैं लिखता हूं। एक बात तो इसने ये दे दिया है कि जो तीसरा पाइप है वो A और B के बराबर है, और यहां पे मैंने दोनों लिख लिए A और B। तो अभी आपने पढ़ा था कि जब हम A + B को ये मानते हैं कि x दिन में कर रहा है और A को x + A और B को x + B, तो x बराबर √AB होता है। तो हमने यहाँ पे C को मान लिया कि x में भर रहा है। A + B या C दोनों एक ही बात है, ये दोनों मिलके इसको कितनी देर में भर रहे हैं, x घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, अब इसने ये कहा है कि दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टैंक को 5 घंटे और तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भरता है। ये आपको समझनी पड़ेगी बात, इंग्लिश में देख लीजिए। द सेकंड पाइप fills the tank 5 hours faster than the first 5 and 4 hours slower than the third। अगर ये 4 घंटे धीरे भर रहा है इससे, इसका मतलब ये 4 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो ये x + 4 होगा। इसका मतलब ये 4 घंटे धीमे का मतलब x + 4 होगा। बट ये इससे फास्टर है 5 घंटे, तो मैं ये कह सकता हूं पहला वाला पाइप दूसरे से 5 घंटे स्लो है, यानी और 5 घंटे टाइम लेगा, यानी ये x + 9 लेगा। आप देख सकते हैं इसने ये कहा था कि पाइप B धीमा है तीसरे से 4 घंटे, तो मैंने तीसरे से 4 घंटे ज्यादा लिख दिया। फिर इसने कहा कि ये पहले से 5 घंटे फास्ट है, यानी कि पहले से 5 घंटे कम ले रहा है, यानी कि A ज्यादा ले रहा है, तो इसमें 5 जोड़ दिया, कितना आ गया, x + 9। अब आप देख सकते हैं अगर मैं C को छुपा दूं तो जो अभी बताया वही हो गया कि A + B x में, B x + 4 में, A x + 9 में, तो x कितना आ गया, √4
4 गुणा 9 बराबर 6 घंटे। अगर इस सवाल में मुझसे ये पूछा जाता कि सी कितनी देर में भरेगा तो मैं 6 घंटे जवाब देता। ये पूछा जाता ए प्लस बी कितनी देर में करेंगे तो मैं 6 घंटे जवाब देता। बट मेरे से पूछा गया पहला वाला पाइप, तो एक्स का मान जब 6 यहां रखेंगे तो 6 + 9 कितना आ जाएगा, 15 घंटे। यानी कि ए इसको 15 घंटे में भरेगा। यही इस सवाल का उत्तर। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रीवियस ईयर सवाल लेते हैं जो अभी हाल फिलहाल आए हुए हैं सीपीयू सीजीएल में। जल्दी जल्दी जो सवाल मुझे सरल लगेगा वो मैं होमवर्क में देता जाऊंगा आपको। लाइन से अब मैं सवाल उठा रहा हूं। जैसे पहला पाइप है, पहला पाइप क्या कर रहा है, पाइप ए बी और सी तीनों 30, 60 और 120 मिनट में भरते हैं। पाइप बी और सी को 10 मिनट के लिए खोला गया, इसके पश्चात बी को बंद कर दिया गया। पाइप ए को खोल दिया गया। पाइप सी को टंकी भरने के 10 मिनट पहले बंद कर दिया गया, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ऐसे सवाल अभी हमने टाइम एंड वर्क में भी नहीं किए। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सवाल अभी आया हुआ है, बहुत सरल सा सवाल है। देखिए ए बी और सी, यानी ए इसको 30 मिनट में भरता है, ये इसको 60 मिनट में भरता है, ये इसको 120 मिनट में भरता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। 3 चौक 12, 6 दूनी 12, सी एकम 120 एकम 120। ठीक है, तो ये 4 भरता है 2। अब इसने यही कहा है कि पाइप बी और सी को 10 मिनट के लिए खुला रखा गया, उसके बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, पाइप ए को खोल दिया गया। मैं बना देता हूं, आपको दिखा देता हूं। पाइप बी और सी को 10 मिनट के लिए खोला गया, 10 मिनट। ठीक है, पाइप बी और सी को 10 मिनट। उसके बाद इसने कहा कि बी को बंद कर दिया गया, पाइप ए को खोल दिया गया, यानी अब ए और सी चले, और सी को भी टंकी भरने के 10 मिनट पहले बंद कर दिया गया। यानी लास्ट में तो 10 मिनट किसने काम किया है, सिर्फ ए ने। अब मुझे बीच वाला टाइम पीरियड नहीं पता ए और सी, बट हम यहाँ पे ऐसा भी नहीं कर सकते कि तीनों में ए बी सी बना सकते हैं, नहीं, वो भी लेंथी होगा तरीका। सिंपल सी बात है कि मैं इस सवाल को कैसे अप्रोच करूंगा कि भाई बी और सी मिलके 3 भरते हैं, 10 मिनट में कितना भर देंगे, 30 लीटर। ठीक है, ए कितना भरता है, 4, तो 10 मिनट में कितना भर देगा, 40 लीटर भर देगा। यानी कि ये 30 और 40 70 लीटर हो गया। बचा कितना, 120 में से 50 लीटर इसने भरा, इन दोनों ने, ए और सी ने। ए और सी मिलके कितना भरते हैं, 5, तो ये कितनी देर में भरा होगा, 10 मिनट में। तो इसने यही पूछा है कि टैंक को भरने में पूरा कितना टाइम लगेगा, तो 30 मिनट लगेंगे। बात आई समझ या नहीं आई? हम और भी तरीके से कर सकते थे, बट मैंने सोचा कि आपको एकदम सिंपल वे में समझाया जाए जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि अभी शायद आप टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाए। ए 30 में भरा था, बी 60 में, सी 120 में। मैंने अपनी मर्जी से 120 लीटर टैंक की कैपेसिटी मान ली। इसका मतलब ये 1 मिनट में कितना भर रहा है, 4, ये 1 मिनट में कितना भर रहा है, 2, ये कितना भर रहा है, 1। इसने कहा बी और सी ने शुरुआत के 10 मिनट तक काम किया, उसके बाद बी चला गया, ए आ गया सी के साथ, और लास्ट के 10 मिनट में सी भी नहीं है, क्योंकि सी टैंक भरने से 10 मिनट पहले जा चुका था। तो ये ए ने कितना भरा होगा 10 मिनट में, 40, बी और सी ने कितना भरा है, 30, यानी टोटल हो गया 70। तो बचा कितना, 50 लीटर। 50 लीटर को 5 से भाग के कितना रह गया, 10 मिनट। ये इस सवाल का उत्तर है, सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि हम बैक टू बैक अब सवाल लेंगे जो सवाल पेपर में आए हैं। ये सवाल देखिए बेटे, एकदम चुल्लू सवाल है, बताइए पेपर में आया है, बताओ ऐसे सवाल भी क्या मतलब है। ये कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 36 और 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप 9 घंटे तक एक साथ खोले जाते हैं, फिर पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो पाइप बी। अब देखो ऐसे सवाल में हम लगा सकते हैं फ्रैक्शन। जैसे सवाल पेपर में आया है कि भाई पाइप ए 9 घंटे तक चला है, तो पलाश बाबू मैं ये कह सकता हूं कि 36 घंटे में 1/4 टैंक उसने भर दिया होगा ए ने। 9/36 1/4 टैंक भर दिया होगा। बाकी जो 3/4 टैंक है वो बी ने भरा है, तो 36 घंटे में भर दिया होगा। तो पाइप बी टैंक के शेष भाग को अकेले कितने समय में भर देता है। तो हमने ये देखा कि भाई 3/4 भाग को भरना है, तो 36 घंटे में भर देगा, बट ऑप्शन नहीं दिख रहा 36। तो बोथ पाइप, अच्छा 9 घंटे उसने पहले लगा दिए, 9 घंटे पहले लगा दिए, तो 27 घंटे और बचेंगे। ठीक है, क्योंकि साथ साथ भी तो चल रहा था, 9 घंटे भी तो वो साथ ही चला है, तो 27 घंटे। मतलब बहुत बेसिक सा सवाल है। तो ऐसे सवाल अगर आए तो आप डायरेक्ट मौखिक भी कर सकते हैं, देख के, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये सवाल है कि ए और बी एक टैंक को खाली करने वाले पाइप हैं। एक टैंक को 6 घंटे और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी टैंक को भरने वाला पाइप है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है,
और उन पाइपों को टैंक के 5/18 भाग को खाली करने में 80 मिनट का समय लगता है। देखिए आप इस सवाल को फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और आप एलसीएम से भी कर सकते हैं। मैंने काफी सवाल एलसीएम से करा दिए, तो मैं चाहता हूं 2-4 सवाल फ्रैक्शन से करा के आपको बता दूं। एक तो जैसे 5/18 भाग है, तो आप कोशिश करिएगा कि नीचे 18 ही रहे। जैसे इन्होंने 80 मिनट तक चलाया, ये भाई 80 मिनट तक चला है, सारे 80 मिनट तक चले, तीनों पाइपों को खोल दिया गया और 80 मिनट तक तीनों चले। वो 6 घंटे में पूरे टैंक को भरता था, तो 80/6 × 60 और मैं चाहूं कि नीचे 18 बच जाए, यानी कि ये आ गया 4/18। यानी इसने पहले वाले पाइप ने 4/18 पानी भरा है। कितना भरा है? 4/18। मैं दूसरे वाले पाइप की बात करूं तो वो 16 घंटे 80 मिनट में कितना भरेगा? मुझे मिनट भी बनानी पड़ रही है। 16 × 60। नीचे भी मुझे कितना बनाना है? 3 बनाना है, तो मैंने 16 पंजे 80, ये 5 बार इससे कट गया, 5 बार। नीचे मुझे कितना बनाना है? 18 बनाना है। 0.5/6 है, 0.5/6 3 से गुणा कर दूं तो 1.5/18। यानी कि इन दोनों ने 5.5/18 टैंक भरा है। जो पहले दोनों पाइप है उन्होंने 5.5/18 भरा है। तो आप बताओ, भरा तो 5/18 गया, यानी कि जो 0.5/18 है वो खाली कर दिया। और वो खाली किसने करा है? सी ने। और वो कितनी देर में करा है? उसने भी 80 मिनट में करा है। तो इसने यही पूछा है कि पूरे टैंक को कितने में भरेगा वो। तो पूरे टैंक को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.5/18 खाली करता है वो 80 मिनट में, पूरे टैंक को कितनी देर में खाली करेगा? तो इसको 1 बनाना है, 0.5 से मैं इसको काटूंगा तो ये 160 आ जाएगा। तो पूरे टैंक को 18 × 160। आप बोलेंगे ये तो मिनट है, आवर बनाने के लिए 60 से भाग कर देते हैं। 6 × 18, 16 48 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देगा। तो कई बार आप फ्रैक्शन से कर सकते हैं। जैसे मैं ये देख रहा था कि मैं 6 और 16 का एलसीएम लेता, मान लेते हैं 96, फिर उसका 5/18 करता तो वो पॉइंटों में आता। मुश्किलें तो थी, तो मैंने क्या किया, ये देख लिया कि पहले वाला 80 मिनट में कितना भर रहा है ए, तो 4/18। बी कितना भर रहा है 80 मिनट में? 1.5/18। ये बच रहा था 0.5/6। मैंने 3 से गुणा कर लिया 18 बनाने के लिए। तो मैंने देखा कि ये दोनों पाइप 5.5/18 भर देते हैं, जबकि टैंक में पानी तो 5/18 जा रहा है। यानी जो एक्स्ट्रा 0.5 है वो खाली कर रहा है सी 80 मिनट में। तो पूरे टैंक को कितनी देर में खाली करेगा? 48 घंटे में। आगे बढ़ते हैं। 11 शायद हो चुका, 11 ही था ना ये? हाँ, अब 12वां। ये कह रहा पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भरता है, पाइप बी उसी टंकी को 20 मिनट में और सी 30 मिनट लगते हैं। सभी एक साथ खोल दिए जाते हैं। टंकी में भरने से 2 मिनट पहले पाइप ए और 5 मिनट पहले पाइप बी को। देखो ऐसे सवाल, यही वो सवाल थे जो टाइम एंड वर्क में भी रह गए। इसको मैं बता देता हूं। ए 12 मिनट में भरता है और बी 20 मिनट में भरता है और सी 30 मिनट में भरता है। 30 मिनट में भरता है। मैंने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 60। 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं टंकी भरने से 2 मिनट पहले। देखिए आप अगर 2 मिनट पहले उसको बंद कर रहे हैं तो मैं तो कहता हूं आप 2 मिनट पहले भी बंद मत करो। अगर मैं ए को 2 मिनट पहले बंद नहीं करूंगा तो वो कितना पानी भर देगा? 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा पानी। देखिए 2 मिनट बंद करने के बाद तो 60 भरा जा रहा है, अगर मैं नहीं करूंगा तो 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर मैं बी को 5 मिनट पहले बंद नहीं करूंगा तो बी कितना भर देगा? 15 भर देगा। और इस हिसाब से क्या होगा? टाइम पीरियड तो अभी भी उतना है। देखो आप खुद मुझे बताओ, अगर ऐसे एक लाइन है, यहाँ पे तीनों है ए बी सी और यहाँ पे ए और सी है, केवल बी जा चुका है और यहाँ पे केवल सी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पूरे में एबीसी बनाना चाहूं तो टाइम पीरियड तो यही रहेगा, यही। तो ये तीनों मिलके कितनी देर में भरेंगे इस पानी को? 5 और 2 7 और 3 10। हाँ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं हो, मैं समझाना चाह रहा हूं इनको समझाना चाह रहा हूं मैं। 60 और 10 कितना हो गया? 70 और 15 85/10, 8.5 घंटे। यानी 8.5 घंटे में टैंक भर जाएगा। ये वाली बात मैं दोबारा समझा देता हूं, अगर ऐसी बात है तो। देखो टंकी में भरने से 2 मिनट पहले, आप देखो पढ़ो ना सवाल, पाइप इज क्लोज आफ्टर। इन्होंने इंग्लिश गलत लिखी है, हिंदी में तो ये दिया हुआ है टंकी में भरने से 2 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। बट कोई बात नहीं, आप यहाँ पे भी बिफोर लिखेंगे। बिफोर 2 मिनट एंड पाइप बी 5 मिनट बिफोर फिलिंग ऑफ द टैंक कंप्लीटली। अब शायद बात सही होगी।
अगर आफ्टर वाला होता तो वैसे सवाल अभी हम टाइम एंड वर्क में करेंगे, अगर एक दो वीडियो और बनाएंगे अभी आगे टाइम एंड वर्क पे, बट इस चीज को मैं समझा देता हूं। जैसे इन सब ने शुरुआत की थी ए, बी और सी ने। इसने बोला कि 2 मिनट पहले ए और 5 मिनट पहले बी बंद हो जाता है, तो ए प्लस सी रहेगा, यहां बी जा चुका है और लास्ट में सिर्फ सी रहेगा। तो मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट पे भी बी को ले आता हूं और इस पॉइंट पे ए और बी दोनों को ले आता हूं। तो अब क्या होगा कि अभी भी टाइम पीरियड तो यही है जो मुझे निकालना है, बट अब 60 लीटर नहीं रहेगा। अगर ए आएगा 2 मिनट के लिए तो वो 10 भरेगा, बी आएगा 5 मिनट के लिए तो 15 भरेगा, फिर 85 लीटर भरा जाएगा। तीनों मिलके भरेंगे 10 के हिसाब से, तो 8.5 घंटे में भर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी टाइम एंड वर्क में भी कॉन्सेप्ट पड़ा। अब ये बहुत ही छोटा, ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, उतना वक्त नहीं मेरे पास है, ना ही आपके पास है, बट अब आपको मैं कुछ सवाल दे देता हूँ जो आप प्रैक्टिस कर लेना, और इसी के साथ पाइपलाइन सिस्टम खत्म है। जो भी सवाल नहीं आएगा तो नहीं बता पाऊंगा, बट आप अपने आजू बाजू तो एक ये ऐसे सवाल आपको पेपर में मिलेंगे करने के लिए, कुछ नया नहीं है। ये सब RW है, कहीं 50% होगा, कहीं 40% होगा, ये सब है। या पार्ट 2 भी कर सकते हैं हम, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी कुछ सवाल तो रह ही गए इस टाइप तो वो बाकी पार्ट 2 कर लेंगे। अभी इस वीडियो को इतना छोटा ही रखते हैं और बाकी दूंगा, कल हम एक वीडियो और बना लेंगे। अभी इसको इतना ही रखते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर पार्ट 1 पार्ट 2 हो भी जाएगा तो। जरूर जुड़िए, हर क्लास के पीछे कंप्लीट क्लास लिखे हैं, संविधान में लिखा है क्या, जो आप बोलेंगे वही होगा। तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी पाइपलाइन सिस्टम पार्ट 2 में, जिसमें हम कैपेसिटी से रिलेटेड या और भी कुछ अच्छे अच्छे से सवाल जो मेरे पास है मैं कराऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, थैंक यू वेरी मच, बाय।